हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी OGTT टेस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं OGTT टेस्ट क्या होता है। OGTT टेस्ट का फुल फॉर्म ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट में शरीर की ग्लूकोज का पता लगाया जाता है। OGTT टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। आपका ब्लड शुगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर है। एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डॉक्टरों को यह एनालाइज कराने में मदद करता है कि आपके शरीर में शुगर को कितनी अच्छी तरह से संभालता है। आप जो भी खाते पीते हैं उस पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आता है। यह आपके शरीर की ऊर्जा का पहला स्रोत है। आपके ब्लड ऊर्जा के लिए उपयोग करने के लिए आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाता है। इस टेस्ट से यह पता चलता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कितनी तेजी से पहुंच रहा है। इस टेस्ट का सबसे सामान्य और माना जाना वर्जन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बताया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का इस्तेमाल डायबिटीज़ की जांच के लिए किया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का इस्तेमाल शुगर के इलाज के लिए स्क्रीनिंग के रूप में किया जाता है। OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट महिलाओं में डायबिटीज़ की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के रूप में जाना जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान होने वाले डायबिटीज़ की संभावना का एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञों को यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितनी अच्छी प्रक्रिया दे रहा है। WHO के अनुसार जेस्टेशनल डायबिटीज़ की जांच गर्भ अवस्था के 24 से 28 सप्ताह के बीच की जानी चाहिए। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की सलाह डॉक्टरों द्वारा भी दी जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के आपको रिस्क के आधार पर गर्भ अवस्था के पहले या दूसरे ट्राइमेस्टर के दौरान ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की सलाह दी जाती है। अब प्रश्न है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी होती है। टेस्ट से पहले 8 से 14 घंटे तक उपवास करें। पानी के अलावा कुछ भी न खाएं या पिए। यदि आप किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के दौरान आपके प्रभावित ब्लड शुगर के स्तर को मापने के लिए डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन आपकी नस में खाली सुई चुभाकर ब्लड सैंपल को निकाल लेते हैं। OGTT टेस्ट के लिए 3 बार ब्लड सैंपल लिया जाता है। पहले ब्लड सैंपल खाली पेट लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद आपको 75 ग्राम ग्लूकोज का घोल पिलाया जाता है और ब्लड सैंपल के लेवल को मूल्यांकन करने के लिए 2 घंटे बाद फिर से सैंपल लिया जाता है। इस बीच आपको कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है। इस टेस्ट में कुल 3 घंटे का समय लगता है। पहले आपको फास्टिंग का सैंपल देना होता है। तुरंत 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे में फिर से सैंपल देना होता है। फिर उसके 2 घंटे में ब्लड सैंपल देना होता है। अब प्रश्न है कि OGTT टेस्ट के नॉर्मल रेंज क्या होते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल 60 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। 1 घंटे का ग्लूकोज का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो वहीं 2 घंटे के ग्लूकोज का लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है कि OGTT के कुल कितने खर्चे आते हैं। तो आपको मैं बता दूं
कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के कुल खर्चे लगभग 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच हो सकता है। यह अलग अलग लेबोरेटरी और अलग अलग लोकेशन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है।